आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 नंबर इज टू मार्च बिहाइंड ए आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। ठीक है, कि हमारे पास एक सेना की कोई टुकड़ी है, उसके अंदर 616 मेंबर है। उनको क्या करना है? एक आर्मी बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स है, उनके पीछे मार्च करना है कोई परेड के अंदर। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो ग्रुप है, एक तो जो आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स है वो, और एक जो हमारी आर्मी कॉन्टिजेंट है 616 मेंबर्स की। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? हमें अलग अलग कॉलम्स में बांटना है। ठीक है, और इस तरह बांटना है कि एक कॉलम में क्या हो, मैक्सिमम मेंबर हो, और साथ में सारे कॉलम्स में मेंबर भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी मैक्सिमम आए, लार्जेस्ट आए, ठीक है, मैक्सिमम है हमारे पास, लार्जेस्ट आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आते हैं तो हमें वहां एचसीएफ फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? एचसीएफ। ठीक है, और यदि मिनिमम आए, स्मॉलेस्ट आए, ठीक है, मिनिमम आए हमारे पास किसी क्वेश्चन, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, ये सब वर्ड आए तो वो हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, इस केस में हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमें 32 और 616, इनसे हमें इन 32 जो मेंबर का ग्रुप है उससे भी हमें कुछ लोग लेने हैं, और 616 वाले से भी हमें लेने हैं, और उनके अलग अलग कॉलम्स बनाने, इस तरह बनाने की एक कॉलम में क्या है, मैक्सिमम लोग आए, और साथ में नंबर ऑफ, और हर कॉलम में जो मेंबर है वो भी क्या हो, हमारे पास सेम हो। ठीक है, तो ये हम क्या फाइंड करेंगे? इनका एचसीएफ। ठीक है, तो देखो एचसीएफ अभी अभी हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसका यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने सीखा, तो हम उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, प्राइम फैक्टर करके हम निकालते हैं, उस तरह भी हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो उस लेमा का यूज हम कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो यहाँ कुछ बोला तो है नहीं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारे जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे थोड़ी अलग कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किस मेथड से फाइंड कर लेते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखो नंबर कौन है हमारे पास, एक तो 616 और एक कौन है 32। तो इनके क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स का डिवाइड हम देंगे। ठीक है, जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इन सब के लिए मैंने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 1 का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम है वो वीडियो बना रखा है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा था वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं, 32 के फैक्टर 16, उसके बाद 8, फिर आएगा हमारे पास 4, और फिर 2, और फिर 1। ठीक है, यहाँ हम करेंगे 3, 0, 8, फिर 2 का डिवाइड देंगे 1, 5, 4, फिर 2 का जाएगा हमारे पास डिवाइड, हमारे पास आएगा 7, 7, अब 7 का जाएगा 11, और अब 11 का जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स क्या हुए, 616 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और 32 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इसको लिख लिया, ये भी दोनों जगह कॉमन आ रहा है, ये भी दोनों जगह कॉमन आ रहा है। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आंसर है। ठीक है, तो हमें कितने कॉलम बनाने चाहिए? 8 कॉलम बनाने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 फॉर्म में आएगा, और m हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मैं सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट
A and B are two पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड बी इक्वल टू 3। ठीक है, देखो हमें 3m और 3m+1 फॉर्म में लेके आना है, इस कारण हम बी को क्या अज्यूम करेंगे 3। ठीक है, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ठीक है, अब b की वैल्यू हमने 3 ली है, तो हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस r, तो जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी लेस देन 3। तो r की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, तो हमारे पास r की 3 वैल्यूज आ गई, तो r की 3 वैल्यू आ गई तो हमारे पास a की भी क्या आ जाएगी, 3 अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 0, तो देखो a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। ठीक है, और इसी केस सेकंड में जब r1 लेंगे तो a हो जाएगा 3q प्लस 1, और जब हम r2 लेंगे तो a हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास a की फर्स्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम a की फर्स्ट वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर किसका, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 फॉर्म में, और m वहां पे एक इंटीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और q स्क्वायर तो है ही मेरे पास, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m, जहां मैंने ज्यूम कर लिया वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m फॉर्म में आ गया। और देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा से q एक इंटीजर है, q यदि इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 भी एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही आता है, तो m भी क्या हो गया हमारे पास एक इंटीजर हो गया। ठीक है, तो r की फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास 3m होगा। ठीक है, अब सेकंड केस में हम क्या लेंगे, यदि r की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 1 लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना होगा हमारा 3q प्लस 1। ठीक है, फिर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, वो क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास 9q स्क्वायर है और ये 6q है, 1 को मैंने बाद में लिख दिया। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर कितना आ गया 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो हमने फिर प्रूफ कर दिया कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m+1 फॉर्म में होगा, और हमें ये प्रूफ बनाता है कि वो 3m+1 फॉर्म में है। ठीक है, अब q इंटीजर है तो 2q भी एक इंटीजर होगा, 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को ऐड करने पे भी इंटीजर ही आएगा, तो m भी क्या आएगा हमारे पास एक इंटीजर आएगा। करते केस थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, व्हेन r इक्वल टू 2। ठीक है, r2 लेंगे, a इक्वल टू हमारे पास क्या है 3q प्लस r, r की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर को इससे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। ठीक है, तो देखो ये 9q स्क्वायर है, ये 12q है। ठीक है, और इस 4 को मैं यहां लिख रहा हूं, और 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूं, तो मैंने इसको 3+1 लिख दिया। अब इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में जो है उसको मैंने क्या ले लिया m ले लिया 3m+1, और वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। ठीक है,
तो हमने फिर प्रूफ कर दिया कि ए का स्क्वायर जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m+1 फॉर्म के अंदर होगा। और क्यू इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजरों को ऐड करने पे भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो एम भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है तो 3m फॉर्म में होगा या 3m+1 फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3m फॉर्म में आया, यहाँ पे हमारे पास 3m+1 फॉर्म में आया, और यहाँ भी हमारे पास 3m+1 फॉर्म के अंदर आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूज यूक्लिड्स यूजर लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8 फॉर्म फॉर सम इंटीजर a। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का यदि मैं क्यूब करूंगा तो या तो 9m फॉर्म में आएगा, या 9m+1 की फॉर्म में आएगा, या 9m+8 की फॉर्म में आएगा। और m हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहां से करते हैं हम। तो देखो हम ले लेते हैं लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। a और b हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड और b की वैल्यू हमें ज्यूम करनी होगी 3। ठीक है, तो देखो सिंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलती है, इक्वल टू b³ + r, और r क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 3। ठीक है, अब b की वैल्यू हमने 3 लिए तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3³ + r, और जो r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 3, तो r की वैल्यू 3 वैल्यू आएगी 0, 1 और। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने कराया सेम उतना हमें एज इट इज करना है। अब आर के हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यू है तो ए की भी 3 अलग अलग वैल्यू होगी, और तीनों वैल्यू का हम क्यूब करेंगे। क्यूब किस फॉर्म में बन जाएगा, 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0। तो देखो a इक्वल टू हमारे पास 3q + r है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q + 0, ये आ गया मेरे पास 3q। तो अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब की फॉर्म बनानी, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्या आ जाएगा, a³ इक्वल टू 3 का क्यूब 27, q³। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 3q², 9 × 3q³। तो हमारे पास आ गया a³ इक्वल टू 9m, और यहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या ले ली, वेयर m इक्वल टू 3q³। ठीक है, अब 3 एक हमारे पास इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, तो क्यू का क्यूब भी इंटीजर होगा, इंटू 3 करेंगे तो भी इंटीजर होगा, तो एम भी क्या हो गया, एक इंटीजर आ गया। ठीक है, तो क्यूब हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब केस सेकेंड हम करते हैं। केस सेकेंड में हमें क्या करना है, आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3q + r, तो r की जगह हम क्या ले लेंगे, 3q + 1। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये तो a³ रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3b²। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। सबसे पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3b का स्क्वायर और a। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 का क्यूब 27, और ये क्यूब ये 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 × 3 27, और क्यू का स्क्वायर q², यहाँ पे 3 × 3 9 हो जाएगा, और ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 27q³ + 27q² + 9q, इनको तो साथ लिख देंगे, नहीं जो 1 है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब इन सब में से मैं 9 को मैं ले लूंगा, a³ क्या आ जाएगा, 9 बाहर में ले लिया, 3q³ + 3q² + q + 1, और जो ब्रैकेट में है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, और लिख देते हैं हम वेयर m इक्वल टू 3q³ + 3q² + q। ठीक है,
तो हमने फिर प्रूफ कर दिया कि किसी नंबर का क्यूब किस फॉर्म में होगा, 9m+1 की फॉर्म में होगा। m की वैल्यू ये है, q इंटीजर है तो m भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, केस 3 हम करते हैं। केस 3 में हम क्या करना है, r की वैल्यू लेंगे 2। ठीक है, केस थर्ड, वेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या है 3q प्लस r, तो इक्वल टू r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। तो देखो ये तो ए क्यूब है, इधर क्या आएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3, ए का स्क्वायर बी प्लस 3, बी का स्क्वायर और ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का क्यूब 27, क्यू क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, क्यू स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, और ये जो 8 बच गया इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। ए क्यूब कितना आ गया, 9 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 3 क्यू क्यूब बचेगा, यहाँ 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 क्यू बचेगा और प्लस 8, तो ए क्यूब इक्वल टू 9 ब्रैकेट वाला m हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, और वेयर यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, अब m हमारे पास यहाँ इंटीजर ही होगा क्योंकि q इंटीजर है। ठीक है, तो हमने फिर प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब या तो 9m फॉर्म में हो, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में हो, या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।